बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे लिब्रा यानी बुर्जे मीज़ान तुला राशि के हवाले से। इनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा कैसा होता है, इनकी औलाद कैसी होती है, इनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी होती है, इस बुर्ज का सुपर गोल्डन पीरियड कब शुरू होता है जब ये अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। 100% ट्रुथ इनके बारे में बता रहे हैं। सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से लिब्रा 100% ट्रुथ अबाउट यू, 100% यानी 100% ऐसी मालूमात जिसका आप भी इकरार करेंगे, इसके हवाले से बात कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तुला राशि यानी लिब्रा बुर्ज मीज़ान का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र को माना जाता है, वीनस को माना जाता है। इनकी ब्यूटी के हवाले से, इनकी खूबसूरती के हवाले से, इनकी अकल, दानाई, विजडम के हवाले से सब कुछ नवाजा जाता है इनको, यानी इन चीज़ों में सबसे आगे होते हैं। पैसा, दौलत, बैंक बैलेंस, लग्जरियस चीज़ें, अचीवमेंट, कारोबार में बरकत, आपके जॉब के अंदर प्रमोशंस के युग, ये सारा कुछ वीनस की बदौलत होता हुआ इनको नजर आता है। अब हम बात करेंगे आपके बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हवाले से ये कैसा होता है। आपके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि लिब्रास अचानक से अनप्रडिक्टेबल हो जाते हैं, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि ये शायद इस तरह करेंगे लेकिन वो कुछ और कर जाते हैं। अचानक से मूड चेंज हो जाना, अचानक से जो है इनका मन का बदल जाना, ये बहुत ज़्यादा होता है। इनके टीचर्स, इनके रिश्तेदार, इनके तमाम कांटेक्ट में रहने वाले लोग जानते हैं कि बहुत ही मूडी स्वभाव का कह लें या मूडी नेचर का बंदा या बंदी है, और अचानक से इसका मूड चेंज हो जाएगा, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, या अचानक से इरादा बदल जाएगा, अचानक से जो फैसला किया होगा या जो सोचा होगा उसके बरखिलाफ कोई चीज़ करते हुए नजर आएंगे। इनको गेमिंग का और कंप्यूटर्स का बड़ा शौक होता है। ज़्यादातर आपको लिब्रास कंप्यूटर से खेलते हुए मिलेंगे, मीन्स गेमिंग घंटों करवा लें, घंटों तक गेमिंग इस पर बैठने की इनके अंदर एबिलिटी होती है। ये 10 से 12 घंटे भी लगातार गेम खेल सकते हैं, इस तरह की इनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। कंप्यूटर्स पे ज़्यादा ध्यान, जैसे एडिटिंग का काम सीख लिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अमेजोन, ये सब पे भी इनका दिमाग चलता है। मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, और प्लस ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में चीते होते हैं। टेक्नोलॉजी की किसी भी फील्ड में चले जाएं तो ये बहुत फ्लरिश करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत नेम फेम अपना करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब, वैसे तो किसी भी फील्ड में चले जाएं, लिब्रास आर दी बेस्ट, लेकिन बचपन के हवाले से ही, बचपन से इनको सीखने का, नॉलेज हासिल करने का, चीज़ें गेन करने का बड़ा शौक होता है। चीज़ें जमा करने का तो शौक होता है, लेकिन नॉलेज का पावर बैंक होते हैं, नॉलेज का पावर बैंक, इस तरह के इनसे घंटों कोई टॉपिक पे आप बात करवा लें, लिब्रास बोलते चले जाएंगे लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, और एक से एक नई चीज़ें बता। इसी तरह यूट्यूब पे घंटों बैठेंगे, यूट्यूब से मालूमात हासिल करेंगे, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ से ज्ञान बढ़ जाएगी वहाँ से हासिल करेंगे, यानी कि जहाँ से नॉलेज मिल जाए, चाहे कोई बंदा इनको नॉलेज दे रहा हो तो वहाँ जाके सीखेंगे। सीखने का, लर्निंग का इनके अंदर बड़ा शौक है, लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत है। सारे लिब्रास ठीक होंगे लेकिन ज़्यादातर लिब्रास आपको सुस्त मिलेंगे। सुस्त इस तरह से कि रात को देर तक जागना, सुबह देर को उठना, या लंबे अरसे तक काम करते रहना, लगातार काम करते रहना, लगातार एक चीज़ एक्टिविटी में है तो वो करते ही चले जाएंगे। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है। बचपन से ही इनकी आदत होती है कि घड़ी के कांटे की तरह, यानी जैसे 3:15 बजेंगे, यानी अगर आप इनको सीधा ये सो रहे हैं तो कभी भी स्ट्रेट, जैसे कि समझे कि 12:30 बजे, तो इस तरह की पोजीशन में नहीं सोएंगे। कभी ये 3:15 की पोजीशन में आ जाएंगे, कभी 3:45 की पोजीशन पर आ जाएंगे, कभी यानी कहने का मतलब कि घड़ी के 2 कांटों की तरह घूमते चले जाते हैं। इस तरह अक्सर लिब्रास, सारे नहीं कहता हूँ, अक्सर लिब्रास पलंग के ऊपर जगह कम पड़ जाती है और इधर से उधर होना, अनकंफर्टेबली इधर से उधर करवटें बदलना, ये कुछ ज़्यादा इनके अंदर पाया जाता है। कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, अक्सर नींद जल्दी नहीं आना लिब्रास के अंदर अक्सर पाया जाएगा। बहुत सारे सो जाते हैं सुकून से, लेकिन ज़्यादातर आपको जो है वो डिस्कम्फर्टेबल फील होते हैं, तो उनको मोबाइल का सहारा लेना पड़ता है। और मेजॉरिटी ऑफ लिब्रास को मोबाइल का क्रेज़ बहुत होता है, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इवन सोते वक्त भी मोबाइल चाहिए, और वॉशरूम में तो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, हर किसी को मोबाइल चाहिए। तो कहने का मतलब कि इस तरह का भी कुछ नेचर होता है बचपन से, और जवानी बुढ़ापे तक ये जारी रहता है। नींद मोबाइल के बगैर ना आना, या देर से आना, या कुछ ना कुछ सोचते रहना, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइसिस बहुत करना, कोई अपॉर्चुनिटीज को अवेल ना करना। लिब्रास में अक्सर ये भी पाया जाता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी सामने हो तो उसको अवेल करने के बजाय उसके थोड़े से कीड़ा का निकालना, या क्रिटिसाइज करके उस चीज़ को ना करें। जैसे वालिदैन अगर कहते हैं कि जाओ बेटा ये कोर्स कर लो,
बहुत अच्छा है, इसमें आगे बढ़ोगे तो ये आगे तुम अच्छा पैसा कमा सकोगे, तो वो हाँ हाँ करके हामी तो भरेंगे लेकिन वो चीज़ करेंगे नहीं, या उसको इग्नोर कर लेंगे, या उसको अवेल नहीं करेंगे उन मौक़ों को जो मौके इनकी ज़िंदगी में आते हैं। तो लिब्रास अक्सर औकात इनकी ज़िंदगी में मौके बहुत ज़्यादा आते हैं, मौके इतने आते हैं कि आप सोच नहीं सकते, और जो लिब्रास इसको अवेल करते हैं वो ही तेज़ी के साथ तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ज़्यादातर लिब्रास को एक ही चीज़ पसंद होने में, जैसे अगर इनको तिक्का पसंद है तो जब भी बाहर जाएंगे खाने के लिए तिक्के की फरमाइश करेंगे। अगर इनको जिंगर बर्गर वगैरह पसंद है, जिंगर की फरमाइश आएगी। अगर इनको चाइनीज़ पसंद है, चाइनीज़ ही हमेशा खाएंगे। यानी जैसे अक्सर होता है ना, वैरायटी बदल बदल के खाना, कभी तिक्का खा लिया, कभी बारबेक्यू, कभी बन कबाब, कभी बर्गर, कभी क्या, कभी प्रॉन्स खा लिया। तो इस तरह आप बहुत कम आप दिखेंगे आपको। ज़्यादातर अगर इनकी फेवरेट चीज़ सामने होगी तो उसी की फरमाइश करेंगे कि अगर जिंगर पॉसिबल है तो जिंगर मंगाओ, या अगर प्राउंस है तो प्राउंस मंगाओ, या जो भी इनको पसंद है वो चीज़ ज़्यादातर खाएंगे, और बाकी चीज़ों को टेकन एज ग्रांटेड लिया जाता है। लिब्रास ज़्यादातर कोशिश करते हैं जो फेवरेट हो उस चीज़ों पे अच्छी चीज़ खाएंगे और बेहतरीन चीज़ खाएंगे, लेकिन एक कंटिन्यूस एक ही चीज़ को ज़्यादा अर्से तक खाना ये इनके अंदर अक्सर पाया जाता है। इसके अलावा सारे लिब्रास नहीं, लेकिन ज़्यादातर लिब्रास अक्सर पेरेंट्स के साथ थोड़े से या तो फ्री हो जाना कहें, थोड़ा सा मिसबिहेव कर जाते हैं, बदतमीजी कर जाते हैं। इवन टीचर्स को शिकायत होती है कि किस तरह ये ऐसी बातें कर जाता है, ये ऐसा कैसे बोल जाता है। तो अक्सर लिब्रास के अंदर एक चीज़ होती है कि या तो ये बिल्कुल बोल्ड होते हैं, जो दिल में होता है वो बोलते हैं, या सामने वाले को देखते नहीं कि सामने वाला कौन है, बड़ा है, छोटा है, उनसे उम्र में बड़ा है, या इज्जत के काबिल है, इस तरह। और अक्सर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर जाते हैं। तो दिल के तो साफ होते हैं, लेकिन बोलने के मामलात में शायद कभी ध्यान नहीं दे पाते। सारे लिब्रास नहीं कह रहा हूँ, कुछ लिब्रास ऐसे, कुछ मेजॉरिटी ऑफ लिब्रास ऐसे होते हैं जो अक्सर औकात पेरेंट्स के सामने भी बोल जाते हैं, बड़ों के सामने बोल जाते हैं, और उनको एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो अक्सर ये चीज़ मतलब इसकी कमी होना ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे लिब्रास भी आपको मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होंगे, बहुत ज़्यादा फर्माबरदार, माँ बाप के चीते कहते हैं ना, लाडले, इस तरह के भी होते हैं। अक्सर लिब्रास ज़्यादातर अपने माँ बाप के लाडले ही होते हैं, खासतौर पर अपनी माँ के बड़े लाडले होते हैं। टेक्नोलॉजी से अपडेट रहते हैं, इनको एक एक चीज़ पता होती, कौन सा मोबाइल नया आया है, कौन सा कितने मेगापिक्सल का, क्या मोबाइल में नई टेक्नोलॉजी है, क्या कोई साइंस के अंदर नई चीज़ ईजाद हुई है, कौन से मुल्क ने किस पे हमला किया है, क्या हो रहा है, न्यूज़ के हवाले से अपडेट रहते हैं। और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे अक्सर इनका कंटिन्यूस एक टूर चलता रहता है, यानी कि सर्फिंग करते रहते हैं, मालूमात हासिल करते रहते हैं। तो दुनिया जहान की इनको खबर होती है। इनको अगर आप सिर्फ एक गाड़ी ला के देंगे तो वो उनको पसंद नहीं आएगी। बचपन में गाड़ी से काम नहीं चलेगा, रिमोट कंट्रोल गाड़ी चाहिए। कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, गेमिंग कंप्यूटर, गेमिंग लैपटॉप चाहिए। यानी महंगी चीज़ें मांगते हैं, और लिब्रास की अक्सर ख्वाहिशात पूरी भी की जाती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि महंगा शौक होता है इनको, महंगी चीज़ें खरीदने का शौक होता है, महंगी चीज़ों से खेलने का शौक होता है। तो बच्चे थोड़े महंगे पड़ते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके लिब्रास किड्स हैं, क्या आपके लिए महंगे साबित हुए? कभी आपको बड़े खर्चे करवाए, कभी महंगी चीज़ें आपको लेके देनी पड़ी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और लिब्रास भी बताएगा क्या उनको वाकई में बचपन में महंगी चीज़ों का शौक था, या अभी भी है कि महंगे में महंगा, अच्छे में अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छे में अच्छे कपड़े चाहिए, जीन्स की पैंट चाहिए तो 1000-2000 वाली की तो बात ही नहीं है, ऊपर की चीज़ चाहिए, चमकती हुई चीज़ चाहिए, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जो ज़्यादा अपीलिंग हो, ऐसी चीज़ें चाहिए। क्या ऐसा कुछ है कि नहीं है? कभी कभार नॉलेज का होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर नॉलेज का एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा, यानी कि नॉलेज ना होते हुए भी अगर आप देखिए, अक्सर कुछ लिब्रास ऐसे आपको मिलेंगे जो नॉलेज ना भी हो तो भी बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे किसी चीज़ के बारे में जो उनको नहीं पता, लेकिन वो शेयर कर जाते हैं। तो अक्सर ये चीज़ भी होती है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभार चल जाता है, कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और इस वजह से भी नुकसानात उठाने पड़ते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल जब होता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तब नुकसान होता है। इनकी कुव्वत इरादी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको यूज़ करने का शायद टाइम का कुछ इशू है, वरना अगर ये अपनी कुव्वत इरादी को इस्तेमाल करें तो दुनिया को हिला के रख दें। बहुत पावरफुल ऐसे ऐसे बड़े बड़े आपको सियासतदान भी मिलेंगे जो लिब्रास हैं और आजकल जेल के अंदर है। बताइए कौन? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो कहने का मतलब लिब्रा है, और क्या कुछ कर गए 3.5 साल में आपको पता है, और किन किन चीज़ों से लड़े, कैसे फाइट किया। बड़े अच्छे फाइटर्स होते हैं, लिब्रास आर गुड फाइटर्स, लड़ के हार मानने वाले नहीं होते, और ये एक अच्छी क्वालिटी इनके अंदर पाई जाती है। हारते नहीं है, लड़ते चले जाते हैं, आखिरी दम तक लड़ते हैं, आखिरी सांस तक मुकाबला करते हैं, और ईमानदार होते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इनका बड़ा कमाल का होता है। कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको कॉन्फिडेंट ही मिलेंगे।
और प्लस ये कि बचपन इनका बड़ा अच्छा गुजरता है, जवानी बड़ी ज़बरदस्त गुजरती है, खेलते कूदते इनकी ज़िंदगी गुजरती जाती है। इनको सपोर्ट बड़ा मिलता है, अपनी फैमिली का सपोर्ट, अपने भाई बहनों का सपोर्ट, अपने रिश्तेदारों का सपोर्ट, तो सपोर्ट के मामलात में बड़े अच्छे माने जाते हैं। किसी चीज़ के बारे में जैसे जवानी के अंदर भी किसी चीज़ का फैसला तो कर लेते हैं कि ये करना है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में पलट जाते हैं। अक्सर लिब्रास के साथ ऐसा ज़रूर होता है, कोई कन्फ्यूजन आ जाता है कि ये करूँ नहीं करूँ, बैरन मुल्क जाना है, सब कुछ रेडी है, लेकिन आखिरी वक्त में पलटा मार जाना कि नहीं अब नहीं जाना है, यहीं पर कुछ कर लूँगा। यहाँ पर जॉब मिलनी है, जॉब मिल चुकी है, जॉब करनी है नहीं करनी है, जॉब के लिए विलिंग है नहीं विलिंग है, इस तरह का कुछ मसला भी अक्सर आता है। यानी कि जॉब करना या तो कभी मुश्किल हो जाता है या करने में थोड़ी सुस्तीपना जो कहते हैं ना, वैसे ये सुस्त तो नहीं होते, लेकिन अगर जब सुस्ती आ जाए ना तो फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, निकालना उनको कंफर्ट जोन से बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये अगर खुद निकल आए कंफर्ट जोन से बाहर तो कमाल कर जाते हैं, वो कुछ कर जाते हैं। जैसे बड़े बड़े लिब्रास आपको मिलेंगे हर फील्ड में, चाहे क्रिकेट की फील्ड में, चाहे पॉलिटिक्स की फील्ड में आप देखें, चाहे आप इनको किसी और भी मार्केटिंग के अंदर देख लें, आप स्टॉक मार्केट में देख लें, कहीं पर भी अगर लिब्रास हैं तो अपनी फील्ड में कमाल कर जाते हैं। और कमाल इसीलिए करते हैं कि जब ये करने की ठान लेना और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दें तो फिर इनको रोका नहीं जा सकता, फिर ये कमाल करके दिखा देते हैं। अपनी करियर लाइफ में, जॉब लाइफ में भी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहते, अक्सर जॉब छूट जाना, आसिदीन का एक्टिव रहना, कुछ ना कुछ इनके लिए गड़बड़ कर जाना, ये सब अक्सर इनके साथ होता रहता है। इसलिए तरक्की तो करते हैं, लेकिन क्योंकि जॉब बार बार छूट जाना तो बहुत स्लो इनका रेशियो रहता है और करियर के मामलात में थोड़े से परेशान कंफ्यूज रहते हैं। इनको सेटिस्फाइड नहीं, जॉब जो कहते हैं ना जॉब सेटिस्फैक्शन, वो चीज़ एक्वायर करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है, यानी एज अ लीडर अगर इनको 10-11 लोगों का झुंड बना के दे देना और सारे के सारे निकम्मे हैं, काम नहीं करने वाले, ये ऐसा कुछ कर जाएंगे कि वो सब काम भी करेंगे और अपना 100% देंगे। यहाँ तक कि जैसे वर्ल्ड कप जितवा देना, ऐसी टीम जिसमें कोई जो हर मैच हार रही हो और अचानक से वर्ल्ड कप जीत जाए, सारे मैच लाइन से जीतती चली जाए, तो उसके पीछे कौन था? जो भी था, लेकिन आप जानते हैं कौन था, और वो भी लिब्रा था। और लिब्रा के हवाले से मैं आपको बता दूं कि लिब्रा के अंदर एक क्वालिटी की ग्रुप को लीड करना, एक झुंड को सही तरीके से एक डायमेंशन में लेके जाना और तेजी से तरक्की करवाना, ये सब चीजें इनके अंदर पाई जाती है। लिब्रा का पॉजिटिव साइड तो हमने बहुत बताया, लेकिन नेगेटिव साइड भी होता है। अगर कोई चालाक किस्म का पॉलिटिशियन है, अगर लिब्रा है, तो लिब्रास में अक्सर ऐसा होता है पॉलिटिशियंस जानता है कि कब कौन सा दाव खेलना है, कब क्या करना है, कब कैसे को, और जरूरी नहीं कि पॉलिटिशियन है तो वो नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव अगर है तो अवाम के बारे में सोचेगा, वो कुछ अवाम के लिए करेगा तो अवाम उसके जाने के बाद भी उसके लिए सोचेगी कि ये क्या कुछ कर गया। लेकिन अगर बुरा होगा तो फिर आइंदा उसको पता भी चला, उसको छठी का दूध भी याद दिलाएंगे। तो कहने का मतलब कि लिब्रा जब बुरा होता है तो बहुत बुरा हो जाता है, और जब अच्छा होता है तो इंतहाई दर्जे का अच्छा निकलता है। बैलेंस इनका, जैसे कि आप जानते हैं, इनका आइकन जो है वो एक तराजू है, इंसाफ पसंद होते हैं, इंसाफ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये चीज़ इनके अंदर अच्छी पाई जाती है, इंसाफ के साथ रहना, फैमिली के अंदर एक बैलेंस बना के रखना, अपने बहन भाइयों के लिए काम करना, उनको खुश रखना, फैमिली के अपने मदर के काम करना। फादर से ज़्यादातर लिब्रास की अच्छी नहीं बनती। ज़्यादातर आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आप में से जो भी लिब्रा अपने वालिद के साथ अच्छे रहे, कभी बदतमीजी नहीं की, कभी भी उनके सामने नहीं बोले, कभी भी उनसे गुस्सा नहीं किया, तो ज़रूर कमेंट्स में बताना कि ऐसा है कि वालिद के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी उनसे बदतमीजी नहीं की। ज़्यादातर लिब्रास में सेल्फिशनेस पाई गई है। आपका कोई दोस्त अगर लिब्रा है कि शायद लिब्रा अपने बारे में ना बताए कि वो सेल्फिश है या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलबी पना इनके अंदर होता है, बाई बर्थ होता है। ये जिस सितारे के अंडर में, यानी कि जो सैयारा इनके अंदर इन्फ्लुएंस करता है, उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से ये थोड़े से मतलबी पाए जाते हैं। सारे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ आपको मतलबी मिलेंगे। बुढ़ापे के हवाले से बात करें तो माजी में जिन रिश्तों से ये भागते रहे, यानी कि अपनी जवानी, अपने बचपन जवानी में जो रिश्तों को इग्नोर किया, जिन रिश्तों की कदर नहीं की, उनकी कदर करने लगते हैं। वाइफ से अच्छी बनने लग जाती है, हस्बैंड से अच्छा बनने लग जाता है, तालमेल अच्छा हो जाता है, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, माँ बाप के साथ अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं। तो बुढ़ापे में आते आते रिश्तों की थोड़ी कदर हो जाती है, रिश्तों की पहचान होने लगती है और फैमिली पर्सन बन के सामने आते हैं। अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना, अपना पैसा, अपना मन, अपना धन, अपना सब कुछ अपनी फैमिली के लिए निछावर कर देना, इस किस्म की पर्सनैलिटी इनकी बन जाती है। इसी तरह अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, बच्चों के साथ बैठना, बच्चों के साथ बात करना, आउटिंग पे चले जाना या उनके काम करना, कुछ ना कुछ उनके साथ लगे रहना है। यानी मीन्स के
एक अट्रैक्शन बना रहता है इनका अपने बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, और ये चीज बड़ी अच्छी होती है। बुढ़ापे में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं अपनी फैमिली के साथ। वैसे ये जिद्दी तो होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कंप्रोमाइज करने वाले जिद्दी, लेकिन जब बुढ़ापे में आते हैं ना तो चिड़चिड़ापन और जिद्दी भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जिद ऐसी कि बस मुझे क्यों नहीं दिया गया, मुझसे बात क्यों नहीं गई, मुझे बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। तो ये चीज भी बुढ़ापे में लिब्रास के साथ अक्सर होता है कि बुरा मान जाना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्से में आ जाना, जबान से कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, ये चीजें भी बहुत ज्यादा होने लग जाती है। इनको बुढ़ापे के अंदर लीवर के, किडनी के प्रॉब्लम्स अक्सर हो जाते हैं, सर दर्द, माइग्रेन, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन। बाहर का खाना इनका इतना ज्यादा एडिक्टिव होता है ना कि बुढ़ापे में भी शायद ये छोड़ना चाहे तो ना छोड़ पाए, यानी बाहर का खाना चलता रहता है। इस वजह से थोड़ा पेट के इश्यूज ज्यादा रहते हैं, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, इसके अलावा कमर दर्द के हवाले से आंखों में दर्द रहना, कंप्यूटर का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करना, यहाँ तक कि बड़ी उम्र में भी घंटों कंप्यूटर के आगे बैठे रहना, मोबाइल के आगे बैठे रहना, ये चीजें बहुत ज्यादा इनके अंदर पाई जाती हैं। एक और चीज लिब्रास के बारे में बता दें, ये लोग बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, यानी एक ही कंसिस्टेंसी से एक ही काम को करते रहना, यही कि जॉब भी कि इनको लगातार करना बड़ा भारी लगने लगता है, और कुछ ना कुछ तब्दीली करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं। कहीं जॉब भी करते हुए कभी कैफेटेरिया चले गए, कभी इधर उधर टहलने चले गए, और मगर एक वो जगह पर बैठे रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और यही ना कि बोर बहुत जल्दी होते, कुछ ना कुछ इनको एक्टिविटी करने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ। जैसे कि एक वो नहीं भिल बतौड़ी का डायलॉग था, मैं किसको खाऊं, मैं क्या करूं, इस तरह के डायलॉग्स होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि वो यही कहते रहते हैं, मैं क्या करूं। तो करने के लिए कुछ चाहिए इनको, कुछ ना कुछ इनको एक्टिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ इनको ऐसा चाहिए जो इनका माइंड को जो है वो क्या कहते हैं, डाइवर्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन माइंड को कैप्चर कर सके, यानी इनका ध्यान लग सके उस चीज में। तो बस इनको कुछ ना कुछ, कभी मोबाइल, तो कभी गेमिंग पीसी, तो कभी टीवी पे कोई मूवी देखेंगे, तो कभी बाहर दोस्तों के साथ चले जाएंगे। ये जवानी के सारे शौक बता रहा हूँ। बुढ़ापे में थोड़ा चेंज आ जाता है, थोड़ा सा घर पे ज्यादा रहना, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ अच्छा वक्त बिताना, फैमिली को टाइम देना, फैमिली के लिए कुछ कर जाना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इनके अंदर पाई जाती हैं। अक्सर औकात इनके एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि ये वैसे एटीट्यूड तो इनमें इतना नहीं होता, लेकिन इनके बात करने का अंदाज थोड़ा ऐसा होता है। ज्यादातर लिब्रास, सबको हम नहीं कह रहे, लेकिन ज्यादातर लिब्रास का बात करने का स्टाइल ऐसा होता है कि सामने वाला समझता है या तो ये बदतमीजी कर रहा है या फिर ये गलत लहजे में बात कर रहा है, तो उनके दुश्मन बन जाते हैं। दुश्मन ज्यादा होते हैं, दोस्त कम होते हैं। अक्सर लिब्रास को ऐसा देखने को मिला है। अक्सर औकात बुढ़ापे में इनको धोखा देना आसान होता है, क्योंकि ब्लाइंड फेथ बहुत बढ़ जाता है उस टाइम पे। किसी पर भी अंधा एतमाद करके पैसे दे देना, भरोसा करके उनको चाबियां दे देना, किसी चीज की तिजोरियों की चाबियां दे देना, या कुछ भी इस तरह, तो बड़ा धोखा भी हो जाता है बाज औकात बुढ़ापे में जाके। अंधा एतमाद करके किसी को पैसा दे, फ्रॉड हो जाता है, फिर वो पैसा नहीं मिलता। किसी को उधार दे देते हैं, कोई रिश्तेदार से पैसे ले जाता है कि आप दे, मैं बाद में आपको दे दूंगा, और बाद में बड़ा नुकसान इनको उठाना पड़ता है। कहने का मतलब कि थोड़ा ब्लाइंड फेथ बहुत बढ़ जाता है, खास तौर पे बुढ़ापे के अंदर। अब इनकी औलाद के हवाले से बात करते हैं, कैसी होती है इनकी औलाद। तो इनके पंचम यानी पांचवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि बनता है, यानी कि सैटर्न। तो इनकी औलाद बड़ी जिद्दी होती है, अपना मतलब सीधा, आपसे ज्यादा जिद्दी होती है, यानी कि लिब्रास से ज्यादा इनकी औलाद जिद्दी होती है। अपनी बात मनवा के छोड़ेगी, कुछ भी कर लो, कुछ भी करके अपनी बात मनवाते हैं। इसी तरह गुस्से वाले बहुत होते हैं, अकेला रहना, आउटडोर एक्टिविटी कम, इंडोर ज्यादा, इस तरह की चीजें उनमें आपकी औलादों में ज्यादा पाया जाता है। यूँ कहते हैं ना, थोड़ी से अड़ियल स्वभाव, अड़ियल नेचर के। अब अड़ियल आप समझ गए होंगे किसको कहते हैं। आगे चल के ये आपको सपोर्ट भी करती है, शायद शुरू में ना करे, मे भी बदतमीजी भी बहुत करती हो, लेकिन कहने का मतलब आगे चल के आपके सपोर्ट में, आपके लिए काम करना, बहुत घर को सपोर्ट देना, ये सब चीजें भी आपकी औलाद करते हुए नजर आएगी। लेकिन याद रखिएगा, आपकी औलाद जब जिद और अकड़ पे आए ना, तो इनकी लव मैरिज भी कामयाब हो जाती है। आप कुछ नहीं कर पाते, लिब्रास होते हुए भी आपकी नहीं मानी जाती, और वो अपनी पसंद की शादी भी करते हैं, अपने पसंद के रिश्तों में भी बंध जाते हैं, और किसी को या तो कानो कान पता नहीं लगने देते, या पता लगता है तो बहुत देर हो जाती है। कुछ ऐसे मामला होते हैं, यानी कुछ भी रिश्तों के हवाले से हम बात नहीं करते, लेकिन कोई भी मामला अगर इनको करना है, इनको चाहिए, इनको लेना है, इनका दिल उस पे आ गया, तो फिर कोई घर का फर्द इनको रोक नहीं सकता। आपकी तरह ये टेक्नोलॉजिकल फील्ड यानी टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं, कंप्यूटर का, गेमिंग का, इस तरह का शौक। लेकिन स्पोर्ट्स में लिब्रास थोड़े स्पोर्ट्स में शायद थोड़े पीछे रहते होंगे, लेकिन ये लोग स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाएंगे। आपकी औलाद स्पोर्ट्स में बड़ा आगे निकलेंगे,
और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में बहुत अपना नाम करेंगे। लेकिन आपकी तरह ही ये लोग थोड़े से मिस्टीरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के मालिक होते हैं, यानी कि अब मिस्टीरियस क्या चीज़ होती है आप समझते हैं कि लोग इनको समझते हैं कि ये कुछ ऐसे या तो एटीट्यूड बहुत दिखाते हैं औलाद आपकी, या बाहर कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग थोड़े इनको घमंडी समझने लगते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड वाला समझने लगते हैं। लेकिन अंदर से ये बहुत ही पीसफुल होते हैं, बहुत ही ठंडे दिमाग के और दूसरों के काम आने वाले होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपकी अपनी औलाद से आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं रहती। कुछ ना मतलब एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है, कुछ ऐसा कह लें। तो ये इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लड़ाई झगड़े तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एज अ पेरेंट अपनी औलाद के साथ उलझना, उनकी बात को ना मानना या उनका आपकी बात को नहीं मानना, ये बहुत ज़्यादा होता हुआ आपको नज़र आएगा। आपका लाइफ पार्टनर के हवाले से या शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से अगर हम बात करें तो आपके हस्बैंड और वाइफ हो सकता है कि वो आपकी तरह रोमांटिक ना हो, आपके अंदर रोमांस का बड़ा तड़का लगा हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर हो सकते हैं कि कम रोमांटिक हो या रोमांटिक हो ही ना, ये चीज़ भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा यानी लिब्रा ज़्यादातर एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं, किसी से भी एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा होगा जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेगा किसी भी चीज मामले के अंदर। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि 7th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मार्स है, यानी मंगल है। इस वजह से भी ऐसी चीजें होंगी। लेकिन आपका पार्टनर लीडरशिप में लोहा मनवा जाता है, यानी कि बहुत अच्छा लीडर के तौर पे साबित होता है। लीड करना, अपनी फैमिली को साथ लेके चलना, आपको हेल्प करना, आपके साथ चलना, तो ये चीजें इनके अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है। मंगल का प्रभाव भी चूंकि आपके ऊपर पड़ता है तो आपका लाइफ पार्टनर गुस्से वाला बहुत होगा, बहुत गुस्सीला तबीयत के मालिक होंगे, बहुत गुस्सा करना, बात बात पे हाइपर हो जाना और उनको ठंडा करना बड़ा मुश्किल हो जाए, ऐसी तबीयत के मालिक होंगे। इसी वजह से इनके गुस्से की वजह से या पेशेंस की कमी की वजह से या ज़िद्दी स्वभाव कह लें या ज़िद्दी नेचर की वजह से अक्सर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में क्लैशेस बहुत ज़्यादा होती हैं। लिब्रा की अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ बनना और साथ चलना ज़रा सा मुश्किल होता है, लेकिन चल जाती है, ज़िंदगी खिंच जाती है। लेकिन एवरेज लाइफ होती है, हम नहीं कहेंगे बहुत अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी होती है या बहुत बुरी होती है, एवरेज होता है, यानी ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा। अब हम जानेंगे वो कौन से साल की उम्र होती है जो इनका टर्निंग पॉइंट साबित होता है, यानी कि जिसमें ये अच्छा पैसा कमा सकते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और अच्छा ठीक ठाक लग्जरियस लाइफ में एंटर होकर अच्छा पैसा कमाते हैं। ऐसे कि जिस चीज़ पे उंगली रखें वो चीज़ खरीद सकते हैं, इनको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़े। याद रखिएगा 24-25 साल के बाद, 24 से 25 साल के बाद और 50 साल से पहले, यानी यूं समझ लें कि 25 साल से लेके यूं कह लें 25 साल से 50 साल के दरमियान इनका टर्निंग पॉइंट रहता है। ये अपना सुपर गोल्डन पीरियड देखते हैं जिसमें बहुत पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से, बैंक बैलेंस के हवाले से, जमीन जायदाद के हवाले से, सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से, बैरन मुल्क से जो पैसा आता है उसके हवाले से, हर लिहाज से पैसा कमाते हैं, तेज तरीन दौलत कमाते हैं और इतना पैसा कमा लेते हैं कि इनके लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपने लिए लग्जरियस लाइफ को खरीदना इनके लिए बहुत आसान रहता है। अपनी फैमिली की ज़रूरत बहुत आसानी से पूरी करते हैं और चीज़ों को खरीदने से पहले 10-12 बार सोचना नहीं पड़ता, वो फौरन से खरीद लेते हैं, यानी इतना पैसा इनके पास आ जाता है। यानी ये वो उम्र हमने आपको बताई 25 साल से 50 साल जिसमें अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी सेटिस्फाइड होते हो, अपनी लव लाइफ भी अच्छी चलते हुए देखते हो और अपने कारोबार के अंदर, अपनी जॉब के अंदर एक बरकत को देखते हो, पैसा आते हुए देखते हो, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हुए देखते हो, जमीनों जायदाद, बैरून मुल्क से पैसा, हर तरफ से पैसा आते हुए देखते हो, खुशहाल हो जाते हो, पैसों के मामलात में खुद कफील हो जाते हो, हर लिहाज से बेहतरीन होते हो। लिब्रास बहुत चुना हुआ है, जो चोजन वन कहते हैं ना, ये लोग चोजन वन है। बस थोड़े से ला इल्मी में मैं कहता हूँ सारे लिब्रास अच्छे बुरे नहीं होते या सारे अच्छे नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ 3.5 साल में आवाम को तकदीर बदलने की अहलियत रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पैसे खा पी के बैंक बैलेंस बनाने वाले, बैरन मुल्क जायदादें ले जाने वाले होते हैं, लेकिन लिब्रास में ही होते हैं ये भी। तो वो कहते हैं ना कि अच्छे बुरे दोनों किस्म के लोग होते हैं, लेकिन आपकी क्वालिटीज हमने जो बताई है कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप ऐसे हो या कौन कौन सी चीजें आपको लगती है कि आपके अंदर वाकई में मौजूद है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपने ज़ोडिक साइन के बारे में जानना चाहते हो इसी टॉपिक पे तो सामने लिंक आ रहा है, क्लिक करके 12 के 12 बुरूज इस टॉपिक पे वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।